चले तो आगे बढ़ा जाए हैं। और लास्ट जो छोड़ा था हमने कहाँ छोड़ा था, यानी नाउन जो होगा, चले बात नहीं, नाउन जो होगा वो तुम्हारा लिविंग सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, हमने कहा सिंगुलर के साथ आप क्या करना, एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करना। और अगर आपका नाउन हो प्लूरल तो क्या करना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एपस्ट्रॉफ का इस्तेमाल करना। ठीक, यानी एपस्ट्रॉफ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ। लेकिन याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, नाउन लिविंग की जो बात है, यानी प्लूरल नाउन के साथ भी एपस्ट्रॉफ एस आता है, प्लूरल नाउन के साथ भी एपस्ट्रॉफ एस आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक टेक्निक देने जा रहा हूँ और वो बेहद कामयाब टेक्निक है, तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा सारी चीजें, यानी कहाँ तुमको एपस्ट्रॉफ लगाना है और कहाँ एपस्ट्रॉफ एस लगाना है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यानी जैसे हम बात कर रहे थे नाउन लिविंग की, हम बात कर रहे थे नाउन लिविंग में अभी तक जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि भी अगर आपका जो नाउन है सिंगुलर तो आप एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम इस्तेमाल करना, और अगर आपका नाउन हो प्लूरल तो आप एपस्ट्रॉफ एस इस्तेमाल करना। ठीक है, ये बताया था ना सिर्फ और सिर्फ, बट ऐसा नहीं है, अगर प्लूरल नाउन है तो भी आपका एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम आएगा। तो वो अंतर क्या होगा याद रखना, अगर लास्ट लेटर आपका, यानी जो लास्ट लेटर है उसका जो साउंड है, यानी लास्ट लेटर जो साउंड है आपका, अगर वो निकल के आ रहा है इस तरीके से सा, ठीक है, यानी अगर वो सा निकल करके आ रहा है, यानी सा निकल आएगा तो क्या क्या मिलेगा पीछे, एस मिलेगा, डबल एस मिलेगा, एस एच मिलेगा। ठीक, इस केस में क्या करना, इस केस में क्या करना, आप एपस्ट्रॉफ सिस्टम का इस्तेमाल करना। ठीक, यानी एपस्ट्रॉफ, इस केस में आप एपस्ट्रॉफ सिस्टम का इस्तेमाल करना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस बात से मतलब नहीं। अब सिंगुलर प्लूरल का चक्कर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो लास्ट लेटर का साउंड है वो एस तो नहीं है, एस तो नहीं है, एस तो नहीं है। ठीक, अगर इसके अलावा कुछ भी अगर आपका लास्ट लेटर है, इसके अलावा यानी जो लास्ट लेटर है उसका जो साउंड है अगर वो सा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपको एपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे वो आपका प्लूरल, इस बात से हमें मतलब नहीं है। ठीक, कैसे, जैसे कहा था, मान लीजिएगा हमने कहा था कि भी आप क्या करना है, ये एपस्ट्रॉफ सिस्टम इस्तेमाल सिर्फ वहां करना कि जो आपका प्लूरल हो। ठीक, हाँ क्या हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, इनको देख के ठंड लग रही है इनको है? हाँ ठंड तो पड़ी रही है भाई, तो भाई अच्छे से पता है वो पहन के आओ जैकेट वगैरह, ठीक है। और तुम जो आ रहे हो ये तुम्हारा तो बहुत हल्का है जो पहन के आ रहे हो, हाँ रियली ये तो बहुत हल्का है, भारी जैकेट पहनो, ठीक है। सर मैं इससे समथिंग इन हिंदी, सर आप कैसे कह सकते हो ये हल्का है तो इसमें ठंड लगेगी? बिल्कुल लगेगी जी, हमें पता है। सर हल्के जो कपड़े रहते हैं ना वो बहुत गर्म होते कहिए ना, ये बिल्कुल हल्के हैं। और जैकेट पहले ना आपने जो, सर मुझे तो नहीं लग रही ठंड, जो भारी जैकेट होती है उसमें नहीं लगती है क्योंकि पूरी गर्मी बनी रहती है। ठीक है, जो मैं पहन का था तुमने देखा हो। ओ सर वाह यार थ्रोइंग सर, वाह थ्रोइंग नो सर, ये लो उसको पहन के देखो एक बारी, उसको पहन के देखो 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। सर मैं स्पीक हिंदी, हाँ सर जितनी बड़ी जैकेट इतनी मिनट के खुदना करके आ मैं तो हूँ बहुत बड़ी हूँ मैं। नो अरे भारी जैकेट होनी चाहिए इस टाइम के लिए, यही मौसम आता है, जनवरी का महीना यही आता है, यहाँ पर तुमको जो है भारी जैकेट चाहिए। सर आई डिडंट यू हियर क्या, अरे क्लास में आके क्या लग रही है, क्लास में आके क्या लगी ठंड, यहाँ आके तो नहीं लगती ठंड। यस सर इसलिए तो मैं ना पहनते, यहाँ नहीं लगती है, रास्ते में आते तो बहुत ही लगती है पता है। हाँ तो रास्ते में लगती है भाई, तो रास्ते में पहनना चाहिए, रास्ते में तो सारे हम कवर हो जाते हैं भाई। और ये देखो जो ठंड है ना वो आपके नाक से, मुंह से, ठीक है, कान से, इन सब से जाती, तो जब बाहर अगर सफर कर रहे हो ऐसे टाइम में तो अपना आप पूरा कवर कर लो, ठीक है। ग्लव्स होने चाहिए, प्लस अपने फेस को कवर कर लेना है, ठीक है, कान को कवर कर लेना है, उसके बाद बड़ी बड़ी जैकेट पहन लेना है और शूज होने चाहिए, उसके बाद आप भागे चले जाओ जहाँ मर्जी मन करे, ठंड लग जाए तो हमने जानी कुछ नहीं होगा, जुकाम तक नहीं होगा। और अगर आप ऐसे घूमोगे तो जुकाम भी होगा, क्यों,
क्योंकि ये सर्दी गर्मी बैठ जाती है। ये छोटे छोटे कपड़े ना, इसमें जैसे मान लो तेजी से आप आए बाइसिकल से गर्म हो गए, उसके बाद पता चला एक साथ कूलिंग मिल रही है तुमको, तो सर्दी गर्मी हो जाएगी तुरंत। इसलिए उसमें जो गर्मी वो बरकरार बनी रहती है, ठीक है, यानी सेम टेम्परेचर रहता है उसमें, ठीक। चलिए, हाँ वो अलग है भाई, वो चीज़ अलग है। उसमें जो कपड़ा रहता है ऊपर, जो बड़ी वाली जैकेट होती है, जो स्कूल का कपड़ा होता है ऊपर, तो वहाँ अंदर ठंड घुसने का कोई चांस नहीं। चलिए, तो यानी हमारा जो चक्कर था, जरा समझिए, हमने जो कहा था तुमको ये पहले पढ़ाया था, नाउन लिविंग में अगर आपका सिंगुलर है तो आप क्या करना है, एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम का इस्तेमाल करना है। अगर आपका नाउन प्लूरल हो तो सिर्फ और सिर्फ आप एपोस्ट्रोफ मतलब सिस्टम लगाना, ये कहा था, ठीक। ये तुमसे कहा था, बट याद रखना ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खेल होता है ना, ये खेल होता है आपके साउंड का, साउंड का खेल है। और साउंड का क्या खेल है, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इससे मतलब नहीं। अगर आपका लास्ट जो साउंड है एस हो रहा है, एस हो रहा है, एस एच हो रहा है, यानी साउंड सा आ रहा है, उस केस में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, इससे मतलब नहीं। अगर आपका आ रहा है लास्ट लेटर साउंड मतलब नहीं है आपका सा, तो उस केस में एपोस्ट्रोफ ऐसा आएगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, इससे भी मतलब नहीं है इनको, ठीक। यानी सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं, चक्कर है तो सिर्फ साउंड का है। कैसे, देख लो, जैसे हमने तुमको कहा था एपोस्ट्रोफ वहां लगाना जहां प्लूरल। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा भाई बॉयज, तुमको लिखाया था ये एग्जांपल, हमने कहा बॉयज, तो बॉयज, और हमने कहा था बॉयज लड़कों का हॉस्टल, तो हमने कहा था बॉयज इस तरीके से हॉस्टल, ये कहा था ना, बॉयज एपोस्ट्रोफ एस लगाया। प्लूरल के साथ ये हमने काम किया था, ये सिंगुलर के साथ भी होगा। कब होगा, जब आपका साउंड एस हो, एस एस हो, एस एच हो। जैसे हमने कहा रमेश, रमेश सिस्टर, रमेश सिस्टर, और रमेश सिस्टर तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ ही लगाएंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ ऐसे लगाएंगे। अगर लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिएगा आपने कर दिया रमेश और उसके बाद एपोस्ट्रोफ एस कर दिया और उसके बाद सिस्टर कर दिया, तो इस तरीके से जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ये राइट होगा, ठीक है। Why sir? But sir, there is no sound of S. साउंड नहीं है, रमेश, Sir, SH. Yeah. रमेश, रमेश स का साउंड है ना लास्ट लेटर सा, तो रमेश सस हो जाएगा, रमेश सस 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 करते रहो बार-बार। तो इसलिए सस सस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा कर छोड़ देते हैं, ठीक। तो यानी कोई सिंगुलर प्लूरल का खेल नहीं है। ऐसे मान लीजिएगा क्लास टीचर, मान लीजिएगा क्लास टीचर की बात आए तो क्लास और टीचर, ठीक। और आपने कर दिया जी, और उसके बाद ये कर दिया, तो क्या गलत हो जाएगा, ये राइट होगा। कभी कर दो क्लासेस, And sir, SI will come, so what will you use? SI. ऐसा है कैसे, SI will come in last. तो वो तो आई साउंड आ गया ना, वो तो आई का ई का साउंड आ गया भाई। भाई अपने नाम को करना चाहना राशि, तो राशि No, तो राशि sir. हो जाएगा, I'm just asking. रिशु रिशु हो जाएगा, Answer Nisha. निशान हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। बट साउंड का मतलब है एस हो, डबल एस हो, एस ये साउंड आया निकल के, सा साउंड आया, ठीक। तो यानी सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है, खेल है तो सिर्फ साउंड का है। एपोस्ट्रोफ कहाँ लगाना और एपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगाना, ये चक्कर है, यानी साउंड को चेक करना है। मान लीजिएगा अब यहाँ है, हमने कहा था कि भाई लड़के का पेन, लड़के का पेन तो बॉयज पेन, ये सिंगुलर के साथ हो रहा है। एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम में प्लूरल के साथ भी हो जाएगा। जैसे हमने कहा मेंस बिहेवियर, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, मेंस बिहेवियर, ठीक। ऐसे ही भाई मैन आपका पूरा है ना, हमने ऐसे कहा वुमेन, तो विमेंस हो जाएगा। उसके आगे जो भी लिख के आना तुम्हें, जो मर्जी, वुमेन्स बिहेवियर, इस तरीके से होता है। सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं होता। खेल होता है तो किसका होता है, सिर्फ आपके साउंड का। अगर साउंड है तुम्हारा एस, एस एस, एस एच, तो उसके इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफ सिस्टम। और अगर आपका लास्ट लेटर साउंड नहीं है सा, तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम का इस्तेमाल होगा। बोलो कोई डाउट है? यानी पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं सिर्फ। वो याद कर लीजिए, सिर्फ साउंड को याद रखना है। करेक्ट? क्लियर है ना? चलिए ये बात समझ आगे तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तो लिख लिया है।
यानी सिर्फ याद रखना है तुमको, साउंड याद रखना है कि अगर तुम्हारा साउंड पीछे अगर एस 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 एच आ रहा है, ये सा आ रहा है जीवन करके, तो यहाँ पर स्टॉप सिस्टम इस्तेमाल होगा, चाहे सिंगुलर चाहे से बदल है। अगर लास्ट लेटर का साउंड आपका सा नहीं है, चाहे सिंगुलर चाहे से बदल नहीं है, स्टॉप एस ही आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपका? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर, हाँ दिस कॉन्सेप्ट वाज 100%। यस, चलिए जरा देख लीजिए। मान लीजिए अगर तुम्हें मिले a प्लस बी मिले, और जब तुमको फिर अपस्ट्रॉफ एस लगाना हो तब कैसे लगाओगे? यानी मान लीजिएगा आपका क्या है कि ये प्लस का जो मतलब है, प्लस का मतलब है तुम्हारा एंड से, ठीक है, एंड से। यानी दो अलग अलग नाउन हो, ठीक है, उनका आपको अधिकार दिखाना हो तो अपस्ट्रॉफ एस कहाँ लगाएंगे? ठीक, मान लीजिएगा अगर तुम्हारा सेम फैमिली की बात हो, अगर सेम फैमिली की बात हो तो अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम कुछ इस तरीके से लागू होगा। ठीक, यानी एक के बाद लगा देना लास्ट वाले वर्ड के साथ, जब सेम फैमिली यानी जब सेम चीज हो, यानी ए और बी का सेम अधिकार हो इस चीज पर सेम अधिकार हो, तो उस केस में सिर्फ यहाँ आकर के आपको छोड़ देना है। कैसे? वो देखो अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, अब क्लियर हो जाएगा। हमने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम्स मदर, तो जरा एक बार बताइएगा, राम एंड श्याम्स मदर, तो ये बताओ कि राम और श्याम की मम्मी एक है ना? इसका मतलब ये यानी सेम फैमिली की बात होगी, तो सेम फैमिली में क्या होगा? अपस्ट्रॉफ एस यहाँ लगेगा। ठीक, तो यानी राम एंड श्याम्स मदर, मतलब इसका मतलब ये है कि राम और श्याम की मतलब मम्मी एक है। ठीक, क्लियर इतना? अगर मान लीजिएगा अगर अदर फैमिली का सिस्टम हो, ठीक है, यानी अदर फैमिली का सिस्टम हो, ठीक, अदर फैमिली हो, ठीक, या कह लीजिएगा डिफरेंट फैमिली हो, ठीक है, कैसे भी याद कर लो। हाँ, क्या हुआ? या चलिए, डिफरेंट फैमिली हो तो क्या करना? अपस्ट्रॉफ एस यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, दोनों जगह लगेगा। फिर दोनों जगह लगेगा, कैसे लगेगा वो देख लो जरा। एग्जाम्पल देख लो। हमने कहा राम्स एंड श्याम्स, राम एंड श्याम्स और मदर्स। हाँ, जब दो हो गया तो भाई मदर्स ना आएगा, यानी राम और श्याम की मम्मी, राम और श्याम की मम्मी, इसका मतलब पता है क्या हुआ? राम एंड श्याम्स मदर्स का, यानी राम की मम्मी अलग है और श्याम की मम्मी अलग है, यानी राम की मम्मी अलग है और श्याम की मम्मी अलग है। इसका मतलब ये हो गया राम एंड श्याम्स मदर, इसका मतलब हो गया राम की मम्मी भी अलग है और श्याम की मम्मी भी अलग है, यानी डिफरेंट फैमिली होगी यहाँ पर। और यहाँ पर है सेम फैमिली, राम एंड श्याम्स मदर बोला तो राम और श्याम की जो मम्मी है वो एक है, ठीक, और यहाँ पर जो है राम एंड श्याम की जो मदर है वो अलग हो गया। ठीक, तो यानी जब डिफरेंट फैमिली होगा तो दोनों जगह अपस्ट्रॉफ एस आएगा, और जब आपका होगा सेम फैमिली तो सिर्फ एक जगह अपस्ट्रॉफ एस आएगा। तो इतना क्लियर है? और एग्जांपल चलो बताओ तुम राइट है कि रॉन्ग है बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा राम एंड श्याम वाइफ। नंबर 2 राम्स एंड
श्याम वाइफ। तो जरा बताइएगा फर्स्ट वन राइट है कि रॉन्ग है? Wrong. है? Wrong. सेकंड वन Right. Sir, wrong. Wrong. दोनों ही गलत है। Yes, sir. कैसे I गलत? to because sir, This is in similar. we will use s wives. वाइफ No sir. WIVES. या वाइफ का वाइफ नहीं होता, वाइफ्स होता है। ठीक है, Sir, what I said? तुमने एस लगाने की कहा, बस एस कैसे लग जाएगा? वाइफ्स कैसे कर दोगे? वाइफ्स आएगा। यानी Oh, sir. राम्स एंड श्याम नंबर केस पढ़ाया था ना, मतलब नंबर आपको। Yes, sir. हाँ, तो नंबर भी सही लगाना है, नंबर गलत लगाओगे तो भी गड़बड़ है। Yes. वाइफ्स आएगा, ये राइट होगा आपका। ये क्यों गलत है? क्योंकि राम एंड श्याम की वाइफ एक कर दे, इसके कैसे हो Yes, जाएगा? sir. पूरी राड़ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसलिए गलत था क्योंकि आपने प्लूरल नाउन यूज नहीं किया। Yes, sir. ये राइट है, सब कुछ ओके है, दोनों वाइफ वाला हो गए। करो मजे जिंदगी के। Sir, if I say Nisha's and Kanhaiya's mothers, it is right. निजाज है कन्या, मदर नहीं होगा, Mothers. मदर्स होगा। हाँ राइट हो जाएगा। And sir, Nisha and Rasi's mother. तो It's right. एक एक हो गया। Yes, हाँ, sir. इस तरीके। ठीक है, चाहे रेशो बोलो चाहे कुछ भी बोलो। ठीक, इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से। चलिए तो भाई लिख लिया। ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ा जाए। ठीक है, तो बाकी जो चर्चा है कल करें। ठीक है, तो कीप लर्निंग एंड कीप